राधे राधे। इस शरीर की वास्तविकता क्या है, यदि हम इसको समझे, बार बार चिंतन करें, तो शरीर पर अहंकार धीरे धीरे चला जाएगा। धुंधकारी जी महाराज कहते हैं, जब उनका कल्याण हो गया, महात्म्य में वर्णन है, श्रीमद् भागवत कथा के पहले महात्म्य का वर्णन किया गया है जो पद्म पुराण में लिखा गया है। उसमें 6 अध्याय हैं। तो 5वें अध्याय में जब धुंधकारी का कल्याण हो गया, वो प्रेत शरीर से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके वैकुंठ जाने लगे, तब उन्होंने भागवत की स्तुति की और मनुष्य शरीर की वास्तविकता को बताया कि शरीर है क्या। 58वां श्लोक में कह रहे हैं कि अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांससोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रमूत्रपुरीशयो। जैसे हम घर बनाते समय एक खंबा होता है, उसको फिर बांध देते हैं, फिर उसको सीमेंट का थोप देते हैं, मतलब सीमेंट का लेप देते हैं और फिर कलर कर देते हैं घर को। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर में ये जो हड्डियां हैं, ये खंबा है। अस्थि स्तंभम और स्नायुबद्धं, स्नायु ये नस नाड़ियों के द्वारा बांध दिया गया है। और मांस सोणित लेपितम, रक्त और मांस का लेप कर दिया गया है, थोप दिया गया है। और वास्तव में ये है क्या? और चर्म के द्वारा इसको ढक दिया गया है, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को श्यामल, चर्म के द्वारा बस ढक दिया गया है। भीतर से ये हड्डी मांस रक्त इसी का ही ढेला है। तो दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो, मलमूत्र का भांड है ये शरीर, जिसके रोम रोम से पसीना निकलते हैं, समस्त अंगों से केवल दुर्गंध निकलती है, बहुत गंदा। जैसे हमने बताया था कि विश्व सुंदरी के आगे सुअर की कोई तुलना करे, ऐसे ही स्वर्ग में रहने वाली एक सामान्य स्वर्ग की एक कन्या, उसके आगे विश्व सुंदरी सुअर के बराबर है। ऐसे शरीर पर अहंकार। फिर कह रहे हैं धुंधकारी जी महाराज 59वां श्लोक में, जराशोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम। ये शरीर वृद्धावस्था और रोग के कारण कुछ ना कुछ प्रत्येक जीव को कुछ ना कुछ शरीर से संबंधित प्रॉब्लम सदा रहता ही है। कोई भी 100% निरोग नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके भीतर है। और एक ना एक दिन ये वृद्ध हो जाएगा और प्रतिक्षण वृद्ध की ओर ही ये बढ़ रहा है। ऐसे शरीर पर अहंकार क्यों? और कितनी भी कामनाएं पूरी कर ले ये शरीर, ये तृप्त नहीं होता। आज ये कामना पूरा हो गया तो कल वो चाहिए, कल वो हो गया फिर ये चाहिए, एक के बाद एक कामना, एक के बाद एक कामना, पीड़ित, कामनाओं के द्वारा बहुत दुखी। ऐसे शरीर पर अहंकार क्यों? फिर कह रहे हैं, ये शरीर की 3 ही गति है। ये शरीर को तुम कितना भी सजाओ, कितने भी पार्लर में जाकर लाखों रुपए खर्च कर दो, 3 ही गति होगा। क्या? कृमि बिड़भस्म संज्ञातम शरीरम निति वर्णितम, कृमि बिड़भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम, अस्थिरेण स्थिरम कर्मम कुतोयम साधयेन हि। कृमि बिड़ भस्म, यदि इस शरीर को गाड़ दिया जाए तो ये कीड़ा बन जाता है, यदि पशु खा लेते हैं तो विष्ठा बन जाता है, और यदि जला दो अग्नि में तो राख बन जाता है। यही 3 गति हो सकता है, चौथा गति नहीं है इसका। इसे शरीर को लेके अहंकार क्यों? भगवान ने तो ये शरीर हमको इसलिए दिया है कि हम भगवान की ओर चलें, भगवत प्राप्ति करें, बस एक ही प्रयोजन, और कुछ नहीं। दूसरा कुछ उद्देश्य है ही नहीं, ना ही संसार में कुछ ड्यूटी। संसार का ड्यूटी करो आसक्ति रहित होकर। मेन इसका शरीर देने का कारण यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवत प्राप्ति करें, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हम आनंद चाहते हैं और आनंद भगवान है, संसार नहीं है। तो यही 3 गति होगी इस शरीर की। फिर ऐसे शरीर पर अहंकार क्यों? और ये गति सबका एक दिन होना तय है, होगा ही। और फिर कह रहे हैं धुंधकारी जी महाराज कि यत प्रातः संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। यदि कोई अन्न को प्रातः काल पकाया जाता है तो शाम को ही बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही उस अन्न के रस से ही ये शरीर पुष्ट हुआ है, उससे ही ये शरीर बना है, तो ये शरीर नित्य कैसे रहेगा?
जो हम ये सोच रहे हैं कि नित्य रहने वाला है ये शरीर, नित्य रहने वाला है ये सौंदर्य, नित्य रहने वाला है यश, नित्य रहने वाला है धन, नित्य रहने वाला है ऐश्वर्य, यहाँ कुछ नित्य नहीं है, सब टेम्पररी है, अनित्य है। ये देखते हुए भी मनुष्य समझना नहीं चाहता और अहंकार करता है। 18-20 साल की युवाओं को देखिएगा, कॉलेज में 18-20 साल की युवा, कितना घमंड, 30-35-40 तक बहुत अहंकार रहता है, अपने को पूरा ग्रेट खाली समझते हैं वो लोग, कि कोई भी आ जाए किसी से भी भिड़ लें, और जैसे ही धीरे धीरे अवस्था ढलने लगती है शांत, फिर कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो भी है, सौंदर्य हो, युवावस्था का बल हो, ये कितना दिन है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, अपने पिता को जब उपदेश दिया, महात्म्य के चौथे अध्याय में 2 श्लोक में 79 और 80, इन 2 श्लोक में अपने पिताजी को उपदेश दिया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। तो पहले श्लोक में बता रहे हैं शरीर क्या है, देहे अस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। यह देह अस्ति मांस रुधिर, हड्डी मांस और रक्त का ही प्रपंच है, उससे ही ये शरीर बना है। इसलिए अभिमतिम त्यज, अपने को शरीर मानना छोड़ दो, क्योंकि हम अविनाशी हैं। शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका है ये शरीर, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण जरावस्था की ओर जा रहा है, अर्थात वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, और प्रतिक्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। हम बढ़ नहीं रहे हैं, जितनी आयु है घट रहा है आयु। बहुत से लोग कहते हैं, मतलब जन्मदिन मनाते हैं कि 1 साल बड़ा हो गया, 1 साल बड़ा हो गया। अरे बड़ा क्या हुआ, जितनी आयु था वो उसमें से घट गया। 1 साल आज उसकी आयु से घट गया, वो बड़ा नहीं हो रहा है, प्रतिक्षण मृत्यु की मुख में जा रहा है। देखते हुए समझते हुए भी कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, और अपने युवावस्था में सौंदर्य में मद रहते हैं। ये शरीर अहंकार करने का लायक है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सदा दुखों से, रोगों से पीड़ित, कामनाओं से पीड़ित, और गति भी 3 होगा। और जो सौंदर्य है ये सदा रहने वाला भी नहीं है, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अभी किसी किसी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। सच्चा मार्ग, भगवान ने ये शरीर हमको दिया है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। ये मोक्ष का, भगवत प्राप्ति का गेट है, वो हमको मिल गया, बस हमको इसे पार जाना है। पर ये छोड़कर व्यक्ति कर क्या रहे हैं, फिर से संसार में मन लगा रहे हैं, वही विषय भोग में आसक्त। तो अभी किसी किसी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय, निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, किसका? धन दौलत ऐश्वर्य वैभव जवानी का। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव जवानी का। सदा ये स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। ये सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आज कोई करोड़पति है, कल रोड में जा रहा है। आज कोई सुंदर है, कोई केमिकल पड़ गया, कोई केमिकल उसके चेहरे पर गिर गया, टाइप मतलब स्किन इन्फेक्शन हो गया, कुछ स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो कोई उसके मुंह को देखता नहीं है। और 18-20 साल में लड़कों का लाइन लगता था उस लड़की के पीछे, और जैसे ही 55 साल हो जाता है कोई उसके मुंह को भी नहीं देखता। वो कितना लिपस्टिक लगाती है, कितना सजा रही है, और अपने को अप्सरा समझती है, पर लोग उसकी तरफ नहीं देखते। इतना मद कि 55 साल 60 साल हो गया महिलाओं को, फिर भी पार्लर में जाकर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये अहंकार शरीर का। मतलब वो अब भी अपने को समझ रहे हैं कि हम किससे कम नहीं। ऐसे भोले लोगों को कौन समझाए? उनको तो भगवान ही समझाएंगे समय आने से। अरे 60 साल हो गया, भगवान की भक्ति करो, फिर वही संसार में। क्या है ये सब? ये इसका मिसयूज है इस शरीर का।
तो अभी किसी किसी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में, धन दौलत ऐश्वर्य वैभव जवानी का। सदा ये स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, 2-4 दिन के लिए मिला है, और जब तक है तब तक लोगों का लाइन है पीछे पीछे। जब छूट जाएगा तब सब अहंकार चला जाएगा तुम्हारा, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे नहीं, इस सौंदर्य के पीछे या फिर धन के पीछे या फिर ऐश्वर्य के पीछे ही आते हैं। और ये सब अस्थिर है, स्थिर किसी के पास नहीं रहेगा, पर नहीं समझ रहे हैं। तो सदा ये स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये पानी का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसलिए भगवान का नाम का ही आश्रय लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। क्यों? यदि नहीं लूटेंगे तो क्या होगा? अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। यदि नहीं लूटोगे, यदि भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लोगे, भगवान के नाम को नहीं लूटोगे, तो अंत समय में केवल और केवल पछताना ही पड़ेगा। यम के दूत आएंगे, खींच कर शरीर को बाहर ले जाएंगे, और फिर जो होगा होगा। यातनाएं सहनी पड़ेगी, यातनाएं भोगनी पड़ेगी, और फिर 84 लाख का भ्रमण, और फिर माँ के गोद में माँ के गर्भ में जाओगे, 9 महीने वहां पर रहोगे, उल्टे दुख पाओगे, और फिर संसार में कर्म बंधनों का दुख, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश, ये समस्त दुखों से सदा पीड़ित रहोगे, जैसे आज तक हो। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना कल्याण चाहते हो तो किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो, क्योंकि ये भगवान ने दिया है। यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, और एक ना एक दिन सबको छोड़कर ये सब जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ऐसे शरीर को पाकर अहंकार मत करो। यदि कल्याण चाहते हो, जल्दी से जल्दी भगवान की ओर लगा दो, क्योंकि जितना क्षण हमारा मन भगवान की ओर लगे, भगवान की सेवा में लगे, सद्गुरु की सेवा में लगे, उतना ही क्षण सार्थक है। 100 वर्ष यदि कोई व्यक्ति जीवित रहा तो जितना समय उसने भगवान में लगाया, गुरु में लगाया, उतना ही उसका सार्थक है। बाकी का उसको दंड भोगना ही पड़ेगा। यही वेद का नियम है, यही भगवान का नियम है। इसलिए किसी भी प्रकार का अहंकार मत करो, क्योंकि यह अहंकार करने के योग्य ही नहीं है। कुछ भी अहंकार करने के योग्य नहीं है। इसलिए अपना कल्याण चाहिए तो जल्दी से जल्दी मन को भगवान में लगा दीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ये शरीर क्षणभंगुर है और दुर्लभ है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद फिर मिलेगा, और क्षणभंगुर किसी भी क्षण में जा सकता है। इसलिए लापरवाही छोड़ दो, जल्दी से जल्दी अपने कल्याण की ओर लगो। राधे राधे।